आज हम स्थित है देवीकुंड सागर जो कि बीकानेर शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर पूर्व की ओर स्थित है। और यहाँ पर स्थित है बीकानेर के शासक राव कल्याणमल से लेकर उनके राज परिवार के समस्त सदस्य वर्तमान तक है उनकी छतरियाँ। ये छतरियाँ दो समूहों में निर्मित है। एक समूह आप सामने देख पा रहे हैं जो कि सफ़ेद संगमरमर से बना है, और जो प्रारंभिक छतरियाँ थी बीकानेर राज परिवार की, वो बीकानेर रियासत में स्थान पड़ता है दुलमेरा, वहाँ से लाए गए लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। जो आप सामने देख पा रहे हैं ये छतरियाँ लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ये है महाराजा अनूप सिंह जी की छतरी जो 16 खंभों पर निर्मित है, और इनका शासनकाल रहा था 1669 से 1698 ईस्वी तक महाराजा अनूप सिंह जी का शासनकाल था। और 16 स्तंभों की ये छतरी है। महाराजा अनूप सिंह जी की ये छतरी वास्तुशिल्प एवं तक्षण कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। 16 स्तंभों की इस छतरी में कृष्ण लीला सहित लता पत्रों तथा मोर आदि पक्षियों का सुंदर तक्षण हुआ है, देख सकते हैं आप। सोलह स्तंभों की महाराजा अनूप सिंह जी की छतरी, तक्षण कला बलुआ पत्थर पर इसमें खुदाई का कार्य आप देख सकते हैं। संगमरमर के इस लेख पर राजा की अश्वारूढ़ प्रतिमा होती थी। आप इसमें देख सकते हैं जो राजा अश्वारूढ़ है उसमें घोड़े का एक पैर जमीन से ऊपर उठा हुआ है। तो इसका मतलब होता था कि राजा ने किसी युद्ध में भाग लिया था और उस युद्ध में घायल हुए थे। अगर घोड़े के दोनों पैर जमीन से उठे हुए हो आगे वाले, तो राजा ने किसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त किया था। अगर घोड़े के चारों पैर सामान्य जमीन पे हो, टिके हुए हो, तो राजा प्राकृतिक मृत्यु हुई थी राजा की वृद्धावस्था में, इसका ये मतलब होता था। तो ये जो छतरी है ये बीकानेर के शासक अनूप सिंह जी की छतरी है, जिनका देख पा रहे हैं आप एक घोड़े का एक पैर जमीन से ऊपर उठा हुआ है। तो अनूप सिंह जी किसी युद्ध में घायल हुए थे। महाराजा अनूप सिंह जी की 16 खंभों की छतरी के बाद अब हम आए महाराजा करण सिंह जी की छतरी, जो भी 16 खंभों की छतरी है। दृष्टिगोचर हो रहा होगा सामने सफेद प्रस्तर पर शिलालेख उत्कीर्ण है, और दिखाई दे रहा होगा घोड़े का आगे का एक पैर उठा हुआ है। तो राजा करण सिंह जी भी किसी युद्ध में घायल हुए थे, और 22 जून 1669 को इनका स्वर्गवास हुआ था। तो ये है महाराजा करण सिंह जी की छतरी। इसमें भी तक्षण कला और खुदाई का कार्य बलुआ पत्थर पर किया गया है। सामने आप देख पा रहे हैं महाराजा राय सिंह जी की छतरी। तो मुगलों के साथ बीकानेर का संबंध राव कल्याणमल के समय में स्थापित हुआ था, परंतु कल्याणमल स्वयं शाही दरबार में नहीं गए थे, और उनके पुत्र राय सिंह मुगल दरबार में प्रवेश हुए थे। राय सिंह जी 1612 में इनका स्वर्गवास हुआ था। ये छतरी पहले की दो छतरियों के अलावा देख सकते हैं संगमरमर से बनी हुई है, सफ़ेद संगमरमर से बनी है। प्रस्तर अश्वारूढ़ प्रतिमा राय सिंह जी की खुदी हुई है।
अकबर की तरफ से कई युद्धों में बीकानेर के राजा राय सिंह जी ने भाग लिया और शाही दरबार में जयपुर को छोड़कर बीकानेर से ऊंचा सम्मान अन्य किसी राज्य को नहीं था। तो जयपुर के बाद सम्मान की बात करें मुगल कालीन समय में तो बीकानेर को प्राप्त था। बीकानेर का सुदृढ़ किला जिसका निर्माण भी इनके आदेश पर इनके मंत्री करमचंद ने बनवाया था, बीकानेर के शासक राय सिंह की छत्री, बीकानेर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक। बढ़ते हैं आगे की तरफ। महाराजा सूर सिंह जी की छत्री, स्वर्गवास हुआ था इनका 1634 ईस्वी में। महाराजा अर्जुन सिंह जी, पुत्र महाराजा सूर सिंह जी। महासती हुए थे विचित्र कंवल जी, सुल्तान सिंह जी की धर्मपत्नी, 1664 ईस्वी में। इस छतरी परिसर में सबसे बड़ी 24 खंभों की छतरी जो आपको सामने दृष्टिगोचर हो रही होगी, 24 खंभे हैं और लाल बलुआ पत्थर जो कि बीकानेर रियासत में स्थित था उसका इसमें यूज हुआ है। 24 खंभों की छतरी और इसमें भी तक्षण कला का बारीकी से काम हुआ है, देखेंगे पास जाके। महाराजा सुजान सिंह जी की ये छतरी है, 1733 में जिनका स्वर्गवास हुआ था। तक्षण कला देख सकते हैं। मेहराबदार दरवाजे और गुंबदकार छतरी, मुगल वास्तुकला का प्रभाव इसमें दृष्टिगोचर हो रहा है। और लाल बलुआ पत्थर पर तक्षण कला देख सकते हैं आप। श्वेत प्रस्तर पर राजा की मूर्ति और 24 खंभों की ये छतरी है। बीकानेर की देवीकुंड सागर की छतरियों में से स्थित प्रथम छतरी राव कल्याण सिंह जी जो बीकानेर के शासक थे 1574 ईस्वी तक। लाल प्रस्तर पर लेख उत्कीर्ण है तो बीकानेर के शासक राव कल्याण सिंह जी की। तो देवीकुंड सागर में जो छतरियों का समूह है इसमें जो पहली छतरी है वो यहाँ के शासक राव कल्याण सिंह जी की है, देख पा रहे हैं। तो इस तालाब का निर्माण भी माना जाता है कि कल्याण सिंह जी ने करवाया था। यहाँ स्थित है देवीकुंड सागर में छतरियों का दूसरा समूह है जो कि सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। कुछ एक छतरियाँ बीच में लाल बलुआ पत्थर की आपको दृष्टिगोचर होगी, लेकिन अधिकांशतः छतरियाँ जो है वो सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई है। तो इन पर भी करेंगे विस्तार से चर्चा। किन छतरियों में चित्रांकन की परंपरा, उस्ता कला, महाराजा गंगा सिंह जी की जो छतरी है उसमें प्रयोग हुआ है, उसका करेंगे विस्तार से वर्णन। तो ये जो छतरियाँ हैं सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। इस स्थान पर सती होने वाले अंतिम महिला का नाम दीप कुंवरी था जो महाराजा सूरत सिंह के दूसरे पुत्र मोती सिंह जी की पत्नी थी और अपने पति की मृत्यु 1825 ईस्वी में उनके साथ सती हुई थी। और उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष अब भी भाद्रपद के महीने में मेला लगता है। तो
बीकानेर राज परिवार से अंतिम सती होने वाली महिला दीप कुंवर जी की छतरी। देवीकुंड सागर की छतरियों में चित्रांकन की जो परंपरा है, आप सामने छतरी देख पा रहे हैं, 16 खंभों की संपूर्ण सफ़ेद संगमरमर से बनी है, महाराजा रतन सिंह जी की, जिनका स्वर्गवास 7 अगस्त 1851 को हुआ था। तो प्रथम बार महाराजा रतन सिंह जी की छतरी में जो भित्ति चित्रांकन की परंपरा स्टार्ट हुई थी, अभी जो चित्रांकन है या चित्र है वो समय के साथ धुंधले पड़ गए हैं, सामान्यतः कम दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो ये सफ़ेद संगमरमर से निर्मित महाराजा रतन सिंह जी की छतरी, इसमें प्रथम बार चित्रांकन की परंपरा स्टार्ट हुई थी। ये जो सभी छतरियां हैं बाद की सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। महाराजा रतन सिंह जी की छतरियों के बाद सभी छतरियों में चित्रांकन की परंपरा देखने को मिलती है। ये 16 खंभों की छतरी महाराजा सरदार सिंह जी की। तो महाराजा सरदार सिंह जी की छतरी में जो चित्रांकन है, भित्ति चित्रांकन है, जिनका स्वर्गवास 1872 में हुआ था, वो आज भी दृष्टिगोचर हो रहा है। भित्ति चित्र आप देख पा रहे हैं। हालांकि समय के साथ ये धुंधले पड़ गए हैं और मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत बीकानेर एक चित्रशैली, स्वतंत्र चित्रशैली थी। तो इन छतरियों में आप बीकानेर का भित्ति चित्रांकन देख सकते हैं। 16 खंभों की महाराजा सरदार सिंह जी की छतरी। अगली जी छतरी है महाराजा डूंगर सिंह जी, जिनका स्वर्गवास 1887 में हुआ था। और यहाँ पर भी भित्ति चित्रांकन दृष्टिगोचर हो रहा है। हालांकि समय के साथ ये धुंधला पड़ गया है, देख सकते हैं। डूंगर सिंह जी की छतरी के पास स्थित है महाराजा लाल सिंह जी की छतरी, जिनका स्वर्गवास 1887 में हुआ था। तो इस छतरी में जो चित्रांकन है, जो रतन सिंह जी के शासनकाल से शुरू हुआ था, वो अभी तक बढ़िया दृष्टिगोचर हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भित्ति चित्रांकन जो छत पे किया गया है वो दृष्टिगोचर है। और रंगों की अगर बात करें तो गहरे रंगों का इसमें उपयोग किया गया है। देवीकुंड सागर में स्थित महाराजा लाल सिंह जी की छतरी, सफेद संगमरमर से निर्मित। महाराजा गंगा सिंह जी की 12 खंभों की छतरी, जो कि संपूर्णतः संगमरमर से बनी है। इस छतरी की खास बात है, इसमें उस्ता कला का कार्य हुआ है। महाराजा गंगा सिंह जी की छतरी में 1943 में इनका स्वर्गवास हुआ था और आधुनिक बीकानेर के निर्माता इन्हें मान सकते हैं, महाराजा गंगा सिंह जी की छतरी। तो इस छतरी में उस्ता कला का कार्य बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ है, दिखाते हैं आपको और बात करेंगे उस्ता कला की भी। तो महाराजा गंगा सिंह जी की छतरी में स्थित उस्ता कला का कार्य जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये सोने के द्वारा जो रंग भरे जाते थे, देख पा रहे हो आप। उस्ता जो जाति थी उसका मूल स्थान मध्य एशिया था और मध्य एशिया से मुल्तान होते हुए उस्ता जाति के लोग दिल्ली में आए और मुग़ल दरबारों की शोभा बने और मुग़ल कालीन इमारतों को अपनी सुनहरी कला के ज़रिए रूबरू करवाया।
और उस समय ये जो उस्ता कलाकार होते थे उस्ताद कहलाते थे, और कालांतर में उस्ताद से ही इनका नाम पड़ गया उस्ता। देख पा रहे हैं आप सोने का कार्य किस बारीकी से किया गया है महाराजा गंगा सिंह जी की छतरी में। बीकानेर के राजा राय सिंह 7 उस्ता कलाकारों को सह सम्मान अपने साथ बीकानेर रियासत लाए थे और उन्हें जागीरें बख्शी। यही समय था जब बीकानेर में उस्ता कला का पदार्पण हुआ था। बीकानेर के राजा राय सिंह के समय महाराजा गंगा सिंह की छतरी जो आप सामने देख पा रहे हैं, अकबर के शासनकाल से लेकर औरंगजेब के शासनकाल तक उस्ता कलाकार बीकानेर आते जाते रहे। उस्ता कलाकार प्रमुख थे उस्ता अली रज़ा, उस्ता हमीद, उस्ता रुकनुद्दीन आदि कलाकारों के नाम प्रमुख थे। और आधुनिक काल के उस्ता कलाकारों की बात करें तो इसामुद्दीन उस्ता, इलाही बख्श उस्ता, मुराद बख्श उस्ता और मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद असगर उस्ता, अजमल उस्ता आदि प्रमुख उस्ता कलाकार हैं। और उस्ता कलाकारी बीकानेर की हवेलियों और जूनागढ़ फोर्ट में भी इसका कार्य देखने को मिलता है। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित छतरियाँ। महाराज कुमार श्री विजय सिंह जी की छतरी। बीकानेर रियासत के जो अंतिम स्वतंत्रता के समय तक रियासत थे या जिनके समय बीकानेर रियासत का विलीनीकरण राजस्थान में या भारत में हुआ, शार्दुल सिंह जी की छतरी जो आप सामने देख पा रहे हैं। तो बीकानेर रियासत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो शासक थे शार्दुल सिंह जी, जिनका स्वर्गवास 25 सितंबर 1950 को हुआ था, उनकी छतरी स्थित है। और ये महाराजा गंगा सिंह जी की छतरी। जो राजकुमार या महाराजा की जो छतरी होती थी, उनकी छतरी जो है उस पर प्रस्तर लगा हुआ होता था और उस पे राजा की आकृति नुमा या सनरूढ़ या कुछ खुदा हुआ होता था। जैसे ये महाराजा लाल सिंह जी की छतरी है, इसमें आप देख रहे हैं सफ़ेद संगमरमर का प्रस्तर लगा है जिसमें उनके जन्म और आदि के बारे में विवरण दिया गया है। और जो छतरियाँ महिलाओं की होती थी उन पर पद चिन्ह होते थे, ना कि प्रस्तर, खड़ा प्रस्तर लगा हुआ होता था। जैसे रानी मेहताब कुंवर जी की छतरी, धर्मपत्नी महाराजा लाल सिंह जी। तो इन छतरियों में प्रस्तर न होकर सीधे पद चिन्ह होते थे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं महाराजा विजय सिंह जी की छतरी, तो इसमें प्रस्तर लगा हुआ है। और इस छतरी में भी भित्ति चित्रांकन और सुनहरी रंगों का प्रयोग दृष्टिगोचर हो रहा होगा। सुदर्शना कुमारी जी की छतरी और महाराजा नरेंद्र सिंह जी की छतरी, प्रस्तर लगा हुआ है। इनका स्वर्गवास 24 अक्टूबर 2003 को हुआ था। अंतिम जो इस साइड छतरी बनी है महाराज डॉक्टर करणी सिंह जी, स्वर्गवास 1985 ईस्वी को हुआ था इनका। ये देवी कुंड सागर जो छतरियाँ हैं उसका दरवाज़ा, और यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू 2 पार्ट में डिवाइड है। जो अनूप सिंह या उसके
उनके जो बाद के जो शासक हुए थे उनकी छतरियाँ आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, वहाँ पर है। सागर नाम का गांव है, उसके पास ये स्थान पड़ता है। चलते हैं बाहर की तरफ, आपको इसके बारे में बताते हैं पूरा। यहाँ से बीकानेर तकरीबन 10 किलोमीटर पड़ेगा। सामने जो आपको रोड दिखाई दे रही है, यहाँ से आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगा। देवीकुंड सागर प्रवेश शुल्क यहाँ पर विदेशी दर्शकों के लिए 20 रुपये और भारतीय दर्शकों के लिए 10 रुपये रखा गया है। और विजिटिंग टाइम है सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक। बीकानेर राज परिवार का विश्राम स्थल देवीकुंड सागर।